अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमारे पास पहला सवाल है, झील में वस्तैन और तरफैन की शनाख्त करें। तो मैंने सवाल लिख लिए हैं, शुरू करते हैं। 2/5 इजिकल टू 8/20। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पे देखे लिखा 2/5 इजिकल टू 8/20। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ पहले नंबर को आखिरी नंबर से मिला दीजिए और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से मिला दीजिए। तो आपका पहला और आखिरी नंबर जो होगा यानी 2 और 20, ये आपका तरफैन कहलाता है। ठीक है, और आपका ये जो बीच के नंबर होते हैं 5 और 8, ये वस्तैन कहलाते हैं। बस इतना सा आपको इसमें काम करना है कि आपको इसमें सिर्फ तरफैन और वस्तैन बताने हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिखेंगे 3/4 बराबर है 6/8 के। इसको आपने पहले से और दूसरे को तीसरे से, तो 3 और 8 आपका हो गया तरफैन और 4 और 6 हो गया आपका वस्तैन। इसी तरह यहाँ भी अब हमारे पास ये नंबर नहीं है, मगर इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे ए और डी हमारे पास तरफैन है और बी और सी वस्तैन। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। अब देखिए, हमारे पास दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं कि फैसला करें कि सेल में दिए गए हर एक में चारों आदाद में तनासुब है या नहीं। अब ये तनासुब क्या होता है, तो देखें आप इसके पहले नंबर को आप इस तरह से लिखेंगे 18/24 इजिकल टू 30/40। ठीक है, हमने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर को आखिरी नंबर से यानी तरफैन को ज़रब देंगे। हम लिखेंगे तरफैन का ज़रब, यानी 18 को हम 40 से ज़रब देंगे। और फिर हम लिखेंगे वस्तैन का ज़रब, यानी 24 को हम 30 से ज़रब देंगे, तरफैन को ज़रब देंगे और वस्तैन को ज़रब देंगे। अब देखें, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72। तो ये आगे हमारे पास 720 और 24 तियाँ हमारे पास हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 4, 7, 720। अब क्योंकि ये दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं, तो हम लिखेंगे कि ये तनासुब है। अगर इसके ये दोनों आंसर अलग आते हैं तो फिर तनासुब हम लिखते हैं कि तनासुब नहीं है। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल को भी हम 14/19 बराबर है 3/4 के। अब हम इसका पहले को आखिर से और इसको अब हम लिखेंगे तरफैन का ज़रब और नीचे लिखेंगे वस्तैन का ज़रब। अब तरफैन के ज़रब में आप 14/4 और वस्तैन के ज़रब में 19/3। 4 चौक 16, 6 हासिल 4 एकम 4 और 1 5, 3 निम 27, 7 हासिल 2, 3 एकम 3, 4 5। अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है ना, तो हम क्या लिखेंगे, तनासुब नहीं है। अब देखेंगे हमारे पास तीसरा सवाल है 6, 8, 12, 16। इसको हम इससे और इसको हम इससे करेंगे। हम लिखेंगे तरफैन का ज़रब और यहाँ लिखेंगे वस्तैन का ज़रब इजिकल टू 6 को ज़रब देंगे 16 से और 8 को ज़रब देंगे 12 से। 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 और 12 अट्ठे भी 96। तो क्योंकि दोनों का आंसर एक जैसा आया है तो हम क्या लिखेंगे,
कि ये तनासुब है। अब इसी तरह हम ये 15 यहाँ पे निस्बत का निशान 20 इजिकल टू का निशान 16 निस्बत का निशान 21, इसको हमने इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया। नीचे हम लिखेंगे देखिए नीचे हमने लिख दिया तरफैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। 15 को ज़रब करेंगे 21 से और 20 को ज़रब करेंगे हम 16 से। तो देखें 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 16 दूनी 32 यहाँ पे। अब ये देखिए ये दोनों आंसर एक जैसे नहीं आए ना, तो हम क्या लिखेंगे कि ये तनासुब नहीं है। अब आप देखें 5वां सवाल है हमारे पास 20 निस्बत 30 बराबर है 40 निस्बत 50। आपने क्या किया, पहले को आखिर से, दूसरे को तीसरे से। अब आपने लिखा तरफैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। अब आप 20 को ज़रब देंगे 50 से और 30 को ज़रब देंगे 40 से। तो देखें 5 दूनी 10 और 2 ज़ीरो लिख देंगे यहाँ पे, 3 चौक 12 और 2 ज़ीरो लिख देंगे। अब यहाँ आया 1000, यहाँ आया 1200, तो आप इसको भी क्या लिखेंगे कि ये तनासुब नहीं है। अब इसी तरह 21 तनासुब 57 बराबर 28 निस्बत 76। ठीक है, अब हम देखें इसके पहले को और इसके आखिर को। हम लिखेंगे तरफैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। अब देखें हम 21 को ज़रब करेंगे 76 से और 57 को ज़रब करेंगे 28 से। अब आप देखें मैं यहाँ पे ज़रब कर लेती हूँ 21 को 76 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 7 8 9, 4 1 5 और ये आ गया 1। अच्छा इसी तरह मैं 57 को और 28 को ज़रब कर देती हूँ। 8 सत्ते 56, 6 हासिल 5, 8 पंजे 40, 5 45, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 6 5 4 9, 5 20। इसका जवाब देखिए आया 1 5 9 6। इसका भी जवाब आया 1 5 9 6। दोनों का आंसर एक जैसा आया है, तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि ये तनासुब है। तो हमारे पास ये दूसरा सवाल भी हो गया। अब आप देखिए हमारे पास ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि x की कीमत मालूम करें अगर तनासुब 2 निस्बत x बराबर है 3 निस्बत 7। तो यानी x यहाँ पे हमें नंबर की जगह x दिया जा रहा है, तो हमें इसकी कीमत मालूम करनी है। हम इसे लिखते हैं उसी तरह से हल करते हैं x 3:7। ठीक है, देखिए हमने पहले नंबर को और दूसरे नंबर को आपने लिखा 2 ज़रब 7, 2 ज़रब 7 बराबर है x ज़रब 3 के। ठीक है, अब ये देखें ये तो हो गया 2 सत्ते 14 और ये हो गया हमारे पास, जब हम 3 को x से या x को 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 3x। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है, क्योंकि हमें तो x की कीमत मालूम करनी है ना, तो x के साथ वाला जो 3 है यहाँ पे जब हम इसे इजिकल टू के बाद लेकर आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ये अपॉन में क्यों आएगा, क्योंकि ये देखें इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में ज़रब था। जब ज़रब को हम इधर लेकर आएंगे तो ये तक़सीम में चेंज हो जाएगा। ज़रब तक़सीम में चेंज होता है, तक़सीम ज़रब में चेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है और माइनस प्लस में चेंज होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, x की कीमत क्या आ गई 14/3। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो हम इसे तक़सीम करेंगे। 14 अंदर लिखा, 3 हमने बाहर लिखा, 3 चौक 12, 2 बचा हमारे पास। इसका आंसर लिखेंगे 4 सही 2/3। तो ये हमारा इसका आंसर जो है वो 4 सही 2/3 आएगा। अब हम करते हैं इसका चौथा सवाल। अब आप देखें हमारे पास जो चौथा सवाल है इसमें क्या कह रहे हैं, सेल में चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, यानी हमें चौथा नंबर नहीं पता,
तो आप लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे इक्वल टू 6 निस्बत, हमारे पास क्योंकि ये चौथा नंबर नहीं पता तो हम उसे x सपोज करेंगे, ठीक है, हम उसे x लिखेंगे। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल टू की जगह आप यहाँ पे ये 4 डॉट्स भी डाल सकते हैं और इसे तनासुब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तनासुब मालूम कर रहे हैं तो हम ये 4 डॉट्स डाल सकते हैं। तो इन 4 डॉट्स को हम तनासुब कहते हैं। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, 2/3 तनासुब 6 निस्बत x, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे। इसमें हम पहले नंबर को इससे और दूसरे को इससे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x आ गया और ये हमारे पास 3 ज़रब 6 आ गया। अब आप देखें यहाँ पे फिर हम 3 6 18 और हम 2 को यहाँ पे ले आएंगे नीचे, क्योंकि ये तकसीम हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 नीम 18, तो x का जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, यानी वो जो चौथा अदद है, चौथा मुतनासिब है, वो क्या है, वो 9 है। अब आप देखिए हमारे पास ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में भी हम इसी तरह से लिखेंगे 11/24 निस्बत 7/15 बराबर है 5/8 निस्बत x। अब आप क्या करेंगे, पहले को आखिर से और दूसरे को इससे मिला देंगे। अब आप देखेंगे ये हो गया 11/24x और ये हो गया 7/15 ज़रब 5/8। अब आप देखें हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि आपस में ये कुछ कट रहा है, तो हमारे पास देखो ये 5 एकम 5 5 3 15, ये कट रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 11/24x इजिकल टू 7 एकम 7 3 अट्ठे 24। अब हमें ये जो x के साथ ये 11/24 है, इसको हमें यहाँ लाना है। तो देखें 11 तो नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तकसीम जो है ज़रब हो जाएगा और ज़रब जो है वो तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा। अब आप देखें 24 से 24 कट गया। अब हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 7/11, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास 16 12 8 x, फिर हम इसी तरह से करेंगे 16 ज़रब x और 12 ज़रब 8। देखिए 12 अट्ठे 96 और यहाँ पे 16x। अब आप क्या लिखेंगे, x इजिकल टू 96/16। अब आप देखिए ये दोनों किस टेबल में आते हैं, तो ये 4 के पहाड़े में भी आते हैं और 8 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं। तो हम बड़े से बड़े नंबर से करेंगे, तो हम 8 से करते हैं। 8 दूनी 16 और 8 कम 8, एक यहाँ दिया 8 दूनी 16। अब ये दोबारा 2 से कटता है, 2 कम 2 2 6 12। तो x का जो जवाब आया है वो क्या आया है, x का जवाब 6 आया है। अब हम इसका ये चौथा सवाल करेंगे। हमने लिखा 76 निस्बत 28 बराबर है 57 रेशो x। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया 76x और ये हो गया 28 ज़रब 57। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसके 2 तरीके होते हैं करने के, कि आप इसको ज़रब ना दें, अभी आप इसे ऐसे ही लिख लें और इसके नीचे आप 76 लिख दें। अब जो कट रहा है पहले आप उसे काट दें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 से ये देखते हैं, तो ये हमारे पास 4 से 4 7 28 और 4 एकम 4 5 6 7 4 9 36 और 19 के पहाड़े में 57 आता है, 19 तियाँ 57। अब हमारे पास देखें यहाँ पे x इजिकल टू 7 और 3 है, तो 7 तियाँ 21, इसका जवाब आ जाएगा 21। तो हमारे पास ये भी तरीका है, आप चाहें तो इस तरीक़े से कर लें और चाहें तो उस तरीक़े से कर लें। अब हमारे पास 5वां सवाल है 36 45 4 x। 36 को हम करेंगे x से और 45 को हम करेंगे 4 से। अब आप देखें मैं इसको ज़रब नहीं दे रही हूँ, मैंने नीचे लिखा 36,
अब देखिए 4 एकम 4, 4 निम 36। अब 9 के पहाड़े में 45 आता है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो अब x का आंसर क्या आ गया? x का आंसर आ गया 5। अब आप देखें हमारे पास जो इसका छठा सवाल है, 40 30 बराबर है 24 और x। 40 के साथ हम लिखेंगे x को और 30 के साथ हम लिखेंगे 24। अब हम यहाँ पे 30 ज़रब 24 और नीचे हमने लिख दिया 40। तो 0 से 0 कट गया और 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 6 24। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ऊपर 3 है और यहाँ पे 6 है, 3 6 18। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 18। अब हमारे पास इसका आखिरी सवाल, 5वां सवाल हम करेंगे। अब देखें आप 5वां सवाल देखें, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि झेल में वस्तैन मुतनासिब मालूम करें। यानी ये जो नंबर है ये तरफैन के हैं, हमें वस्तैन का मुतनासिब मालूम करना है। हमने लिखा 15 यहाँ और 60 यहाँ। अब इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं x और बीच में हम ये मुतनासिब का निशान डाल के यहाँ भी हम लिख लेते हैं x। यानी हमारे पास जो वस्तैन के नंबर हैं वो हमारे पास x नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? देखिए अब हमने इसको 15 को 60 से ज़रब देंगे और x को x से ज़रब देंगे। तो जब आप x को x से ज़रब देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 को 60 से जब आप ज़रब देंगे तो आप देखें 0 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 कम 4 3 9, 900 आ जाएगा आपके पास। अब ये 900 को और x स्क्वायर को हम कैसे क्या करें, हम इसे कैसे हल करेंगे? जज़र निकालेंगे हम। इसका ये जज़र का निशान होता है और ये हमेशा जब पेयर होता है ना तो फिर ये हमें, क्योंकि खाली x चाहिए ना, x का नंबर चाहिए, ये तो डबल नंबर है, तो हम क्या करेंगे इस x स्क्वायर का जज़र निकालेंगे। अब जज़र कैसे निकालेंगे? तो देखें आपको एलसीएम निकालना आता है। हम पहले 900 का एलसीएम निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जज़र कैसे निकालें। देखें 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये देखें 2 में नहीं आता। अब 5 6 7 8 9, ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 में आता है, 5 पंजे 25 और 5 इक्का 5। अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे, ये इसका रूट के निशान में ये सारे नंबर लिख लेंगे। 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 5 ज़रब 5। और इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब है x ज़रब x। हमने x और x को ही तो यहाँ पे x स्क्वायर किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। पेयर एक जैसे लफ्ज़ का बनता है, 2 और 2 का बनेगा, 3 और 3 का, 5 और 5। इनको आप एक दफ़ा लिख लें, 2 3 5 और यहाँ पे आपके पास आ गया x। 2 3 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे आपके पास यानी एक नंबर जो है x की जगह वो क्या आएगा, 30 आएगा। आप ये देखें, आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं वहाँ भी, क्योंकि 6th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे आपने 900 लिखा और 900 का आपने ये जज़र का निशान लगा दिया, तो देखिए ये आपका जवाब 30 आ गया, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास दूसरा सवाल है, इसको भी हम तरफैन लिखेंगे और वस्तैन में हम x लिख देंगे। अब हम 8 को 32 से, x को x से, तो 8 ज़रब 32 और x को x से किया तो x स्क्वायर। 32 अट्ठे क्या होता है, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 256। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम जज़र निकालेंगे, जज़र का निशान बना देंगे, ये जज़र का निशान कहलाता है। अब 256 का पहले हम जज़र निकालते हैं। 2 एकम 2 एलसीएम निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन्हें 8 दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर एक्स ज़रब एक्स कर लेंगे। इसका पेयर बन गया, यहाँ पे इसका पेयर बना लेंगे, इस तरह से जोड़े बना लेंगे। अब ये कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4, तो इनको 4 दफ़ा आप बाहर निकाल लीजिए, इसको 1 दफ़ा बाहर निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 बराबर है x के। हमारे पास इसका आंसर 16 आ गया। अब देखिए हमारे पास इसका तीसरा सवाल 28 और 63 है, तो बीच में x आ गया हमारे पास। फिर हम इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करेंगे। 28 ज़रब 63 बराबर है एक्स स्क्वायर के। 28 और 63 को आपस में ज़रब दे देते हैं। 3 अट्ठे 24, 4 हाथ से 2, 3 दूनी 6, 7 8, 8 छक्का 48, 8 हाथ से 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 4 8 और 8 16, 6 और 1 7, ये आ गया हमारे पास 1764 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आप ये जज़र का निशान बना दें। अब आप इसका एलसीएम निकाल लें 1764 का। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 1 यहाँ दे दिया, 3 चौक 12, 2 इधर दिया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 निम 27, फिर 7 से होगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब देखें हम इसे लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7। यहाँ आप लिखेंगे x ज़रब x, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, यहाँ लिखा आपने 2 ज़रब 3 ज़रब 7 और यहाँ इसका जवाब आ गया x। अब ये इसका जवाब आएगा 2 3 6, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे इसका जवाब हो गया हमारे पास 42। अब देखिए हमारे पास ये चौथा सवाल है 27 और 12। 27 और फिर इस तरह से आपने x लिख दिए और फिर पहले नंबर को आखिर से और बीच वाले, ये हो गया तरफैन का ज़रब हो गया 27 ज़रब 12 और इसका हो गया एक्स स्क्वायर। 27 को आप 12 से ज़रब दे दें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 2 4, 7 5 12, 2 और 1 3, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 324 और इसका आंसर है एक्स स्क्वायर। दोनों का जज़र मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखें यहाँ पे 324 लिखा हमने और 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब आप देखेंगे सारे नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3। हमारे पास यहाँ पे इसका हम पेयर बना लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे 2 ज़रब 3 ज़रब 3, हमारे पास इसका जवाब आ गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो यह हमारे पास चौथे सवाल का जवाब आ गया 18। अब आप देखेंगे हमारे पास पांचवा सवाल है, हम इसे लिखेंगे 40/x, तनासुब का निशान, फिर x और फिर 90। 40 को हम 90 से ज़रब देंगे, x को x से ज़रब देंगे। 40 ज़रब 90 बराबर है एक्स स्क्वायर। देखिए इसका जवाब होगा 4 निम 36, 0 का 0 आ गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए ये जो 36 है, 36 का जो एलसीएम आता है वो 36 का जो रूट आता है वो 6 आता है, 6 6 36। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 और 60 आ जाएगा ये इसका। चले हम निकाल ही लेते हैं इसको, हमने 3600 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0 0, 2 निम 18 0 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
फिर अब ये 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब हम ये 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हम इसे देखें, रूट में लिख लेंगे, तो रूट में क्या आएंगे, 2 4 दफ़ा आएगा, 2 को हम 4 दफ़ा लिख लेंगे, 3 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे और 5 को भी हम 2 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे x ज़रब x, ये हमने पेयर बना लिए। अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं, तो देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। अब इसे ज़रब दे दें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो देखें इसका जो जवाब आया है वो 60 आया है। अब हम आखिरी सवाल करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जो छठा सवाल है वो है 44 और 94। आपने 44 लिखा, वैसे ही x लिखा और फिर आपने लिखा 94। 94 को आपने किया 44 से ज़रब और यहाँ पे x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया। 44 ज़रब 94 करेंगे तो हमारे पास 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 निम 36, 6 हासिल 3, 4 निम 36, 37 38 39। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे, 6 और 6 12 और 1 13, 9 और 1 10, 1 11, 3 और 1 4। हमारे पास देखिए इसका आया है 4136 और इसका आया है x स्क्वायर। अब हम इसका रूट निकालेंगे। अच्छा देखें यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे बुक में भी 94 लिखा हुआ है, लेकिन 94 से इसका जवाब नहीं आएगा। यहाँ आपके पास जो है 99 होना चाहिए, तब आपका जवाब आएगा। तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 99 ही लिख देती हूँ। देखिए आप 99 से हम इसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें 4 निम 36, 6 हासिल 3 और 4 निम 36, 37 38 39। अब हम इसे जमा करेंगे, ये हो गया 39, ठीक है। यहाँ आया 6, 9 और 6 15, ठीक है, और 9 और 1 10, 3 13 और 3 और 1 4। तो इसका जवाब जो आएगा देखें यहाँ पे हमारे पास 4136 नहीं 4356 आएगा। अब हम इसका जज़र निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जज़र निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 1 नहीं आता, इसकी जगह हम 0 लिखेंगे और 17 ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 तिया 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये सिर्फ 11 के पहाड़े में आता है, तो 11 से करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका, अब देखें 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 11 ज़रब 11। हमने इनके पेयर बना लिए। अब यहाँ पे देखें इसका भी हम पेयर बना लेंगे। अब आप देखें ये 2 ज़रब 3 ज़रब 11 और यहाँ पे आ गया x, 2 तिया 6, 11 6 66। हमारे पास इसका जवाब आ गया 66। तो ये हमारे तीसरे आखिरी सवाल का जवाब हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।